365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चैलेंज के डे 6 में स्वागत है। आज हम एक ऐसे इन्वेस्टिंग क्लासिक को समझेंगे जो हमें सिर्फ नंबर देखने से कहीं आगे ले जाता है। फिलिप फिशर की कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। देखिए, ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ नंबर्स देखते हैं। लेकिन कुछ ही इन्वेस्टर्स होते हैं जो उन नंबर्स के पार देख पाते हैं। और सच पूछिए तो जो लोग नंबर्स से आगे देखते हैं ना, वही बनाते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ। देखिए, जहां बेंजामिन ग्राहम ने हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाई, वहीं फिलिप फिशर ने हमें ग्रोथ का रास्ता दिखाया। और जब ये दोनों फिलॉसफी मिलती हैं तो लॉन्ग टर्म में जबरदस्त वेल्थ बनती है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो शुरू करते हैं फिलिप फिशर की स्ट्रैटेजी के पहले और सबसे जरूरी पिलर से, यानी नंबर से आगे जाकर ग्रोथ और डीप रिसर्च करना। पहला सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है ग्रोथ कंपनियों में इन्वेस्ट करना। फिलिप फिशर ने कभी सस्ते स्टॉक पर फोकस नहीं किया। उनका फोकस उन कंपनियों पर था जो सालों साल अपनी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा सकती थीं। इसके लिए बस एक सवाल पूछना होता है, क्या ये कंपनी आज से 10 साल बाद बहुत ज्यादा बड़ी होगी? अगर इसको एक सीए के नजरिए से देखें तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रेवेन्यू ग्रोथ प्लस प्रॉफिट ग्रोथ और उसके साथ मजबूत री इन्वेस्टमेंट, ये तीनों मिलकर बनते हैं वेल्थ मल्टीप्लायर। देखिए, शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। असली चीज जो मैटर करती है वो है लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि घूम फिरकर शेयर की कीमत हमेशा कंपनी की कमाई को ही फॉलो करती है। अच्छा, अब आता है दूसरा सिद्धांत, स्कटल बट मेथड। ये सिर्फ रिसर्च नहीं है, बल्कि एक कंपनी की असली कहानी जानने का एक जबरदस्त तरीका है। वो कहानी जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी नहीं मिलेगी। फिशर का मानना था कि आपको इन लोगों से बात करनी चाहिए, कंपनी के कस्टमर्स, उसके सप्लायर्स, उसके कॉम्पिटिटर्स और हाँ, उसके एम्प्लॉइज। ये 4 सोर्स आपको वो जानकारी देते हैं जो कोई बैलेंस शीट कभी नहीं दे सकती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर्स आपको बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन लोग आपको बताते हैं कि अभी क्या हो रहा है। मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैलेंस शीट पिछला परफॉर्मेंस दिखाती है, जबकि इंडस्ट्री की अंदरूनी बातें भविष्य की पोटेंशियल दिखाती हैं। जरा सोचिए, अगर कस्टमर्स को प्रोडक्ट बहुत पसंद है, अगर एम्प्लॉयज मैनेजमेंट की इज्जत करते हैं, अगर सप्लायर्स कंपनी पर भरोसा करते हैं, तो ये सब क्या है? ये एक इनविजिबल स्ट्रेंथ है, एक अदृश्य ताकत। और यही अदृश्य ताकत आगे चलकर विजिबल यानी असल मुनाफा बनाती है। चलिए, अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पहलू पर, द ह्यूमन एलिमेंट। मतलब मैनेजमेंट की क्वालिटी और कंपनी के अंदर इनोवेशन का कल्चर कैसा है। तीसरा सिद्धांत है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी नंबर से कहीं ज्यादा जरूरी है। आप ऑपरेशंस ठीक कर सकते हैं, मार्केटिंग सुधार सकते हैं, लेकिन आप खराब कैरेक्टर को कभी ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए फिशर हमेशा इन चीजों पर फोकस करते थे: ईमानदार लीडरशिप, लॉन्ग टर्म विजन, इनोवेशन का कल्चर और पूरी ट्रांसपेरेंसी। इसको अगर सीए के नजरिए से देखें तो मैनेजमेंट की ईमानदारी आपके फाइनेंशियल रिस्क को बहुत कम कर देती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फ्रॉड आपके कैपिटल को मार्केट क्रैश से भी ज्यादा तेजी से खत्म कर सकता है। इसलिए लीडरशिप की क्वालिटी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथा सिद्धांत है प्रॉफिट मार्जिन्स और आर&डी की ताकत। फिलिप फिशर को वो कंपनियां बहुत पसंद थीं जो रिसर्च और डेवलपमेंट यानी आर&डी में लगातार पैसा लगाती थीं। क्यों? क्योंकि इनोवेशन ही आपके भविष्य के रेवेन्यू को बचाता है। और हाई प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। अकाउंटिंग की भाषा में कहें तो स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन प्लस हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन, यही एक सस्टेनेबल बिजनेस की निशानी है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टर के माइंडसेट की, क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ अच्छी कंपनियां ढूंढना नहीं है, बल्कि उसके लिए धैर्य और मजबूत विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है। पांचवा सिद्धांत, लंबे समय तक होल्ड करें। फिलिप फिशर ने मोटोरोला कंपनी के शेयर्स दशकों तक अपने पास रखे थे। क्यों? क्योंकि असली ग्रोथ को बनने में टाइम लगता है। अगर आपको एक बेहतरीन कंपनी मिली ही गई है तो उसे छोटे मोटे मुनाफे के लिए क्यों बेच देना? कंपाउंडिंग के लिए सब्र चाहिए। आइए एक छोटी सी तुलना करते हैं। एक है इन्वेस्टर ए जो कमजोर क्वालिटी का स्टॉक सस्ते में खरीदता है, 20% का गेन होता है और बेच देता है। और दूसरा है इन्वेस्टर बी जो एक मजबूत ग्रोथ कंपनी खरीदता है और उसे 15 साल तक होल्ड करता है। तो 15 साल बाद क्या होगा? इन्वेस्टर ए बस छोटे छोटे मुनाफे दोहराता रह जाएगा, जबकि इन्वेस्टर बी वो एक बहुत बड़ी वेल्थ बना चुका होगा। फर्क किस चीज का है? ग्रोथ और धैर्य का। अब आता है छठा सिद्धांत,
जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करिए। फिशर कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग में विश्वास करते थे। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर आपने एक कंपनी को बहुत गहराई से समझ लिया है तो उसे औसत बिजनेस के साथ मिलाकर अपने रिटर्न्स कम क्यों करना। डाइवर्सिफिकेशन आपकी अज्ञानता से बचाता है, लेकिन रिसर्च आपका विश्वास, आपका कन्विक्शन बनाती है, और यही कन्विक्शन दौलत बनाता है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सिद्धांत पर, अनुशासन और इमोशनल स्टेबिलिटी। 7वां सिद्धांत है मार्केट के शोर से बचें। देखिए, रोज की खबरें सिर्फ ध्यान भटकाती हैं। तिमाही नतीजों का उतार चढ़ाव टेम्परेरी होता है। असली इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म की कहानी पर फोकस करती है। तो बस खुद से ये पूछना है, क्या कंपनी का भविष्य उसके अतीत से ज्यादा मजबूत है? अगर जवाब हां है तो मार्केट की गिरावट एक मौका है, खतरा नहीं। तो चलिए आज के सारे मुख्य सबकों को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करें। दूसरा, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, उसके आगे जाकर डीप रिसर्च करें। तीसरा, मैनेजमेंट की ईमानदारी को बहुत ध्यान से परखें। चौथा, मजबूत मार्जिन और इनोवेशन कल्चर वाली कंपनी ढूंढें। पांचवा, क्वालिटी कंपनियों को महीनों नहीं सालों तक होल्ड करें। छठा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जगह कन्विक्शन पर फोकस करें। और सातवां, शॉर्ट टर्म मार्केट के शोर को पूरी तरह इग्नोर करें। अब एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। सस्ते स्टॉक और भी सस्ते हो सकते हैं, लेकिन मजबूत कंपनियां और भी मजबूत होती जाती हैं। असली दौलत बेहतरीन बिजनेस को लंबे समय तक ओन करने से बनती है, न कि आंख बंद करके सिर्फ डिस्काउंट के पीछे भागने से। फिलिप फिशर हमें सिखाते हैं, एक शानदार कंपनी को ठीक ठाक कीमत पर खरीदना एक ठीक ठाक कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि महानता कंपाउंड होती है, जबकि साधारण चीजें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। ये था हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीरीज का 6वां दिन। यहां हमारा मकसद जुआ खेलना नहीं, बल्कि असाधारण मुनाफा बनाना है। कल हम अपनी इन्वेस्टमेंट की समझ को और तेज करना जारी रखेंगे। तब तक याद रखिए, गहराई से रिसर्च करें, क्वालिटी चुनें, ग्रोथ पर भरोसा करें, और सबसे जरूरी, कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए वक्त दें। अनुशासित रहें, धैर्य रखें और समझदारी से निवेश करें। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।